क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 75 डिग्री ईच एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल। दो एंगल इक्वल दिया हुआ है और टू एंगल 75 है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज टू इक्वल एंगल। वो दोनों इक्वल एंगल मुझे बताना है कितना है। तो मैं चार एंगल लेट कर लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल डी का सम कितना होता है 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे दो एंगल इक्वल दिया हुआ है तो दो एंगल कोई भी मैं लेट कर लेता हूँ कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल है और दोनों गिवन है कितना 75 डिग्री। एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, जो बाकी दोनों हैं जैसे एंगल सी और एंगल डी ये भी दोनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं लेट कर लेना हूँ कि x डिग्री था। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, एंगल ई 75 है, एंगल बी भी 75 है और एंगल सी मैं x पुट किया, एंगल डी भी x पुट किया, ये 360 हो जाएगा। 75 ऐड कर दूंगा 150 हो जाएगा, x ऐड करूँगा 2x हो जाएगा 360। 150 को उस साइड भेज दूंगा माइनस हो जाएगा। 360 में से 150 माइनस करूँगा 210 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दूंगा 210 को, 105 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों इक्वल एंगल कितने आ जाएंगे, आइदर ऑफ दिस टू इक्वल एंगल 105 और 105, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 20, 90 एंड 90 फाइंड द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल मुझे बताना है। थ्री एंगल दिया हुआ है, सम वही एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी है प्लस एंगल डी का सम कितना होता है 360 होता है। एंगल ए मान लेता हूँ 20 दिया है, एंगल बी भी मान लेता हूँ 90 दिया है और एंगल सी दिया है 90 दिया है। अब यहाँ पे गिवन नहीं है कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं थ्री एंगल दिया था, मैं थ्री एंगल ए बी सी स्टार्टिंग का ही चूज कर लिया। एंगल डी को मैं लेट कर ले रहा हूँ कि वो अननोन है तो एंगल डी को ऐसे ही लिख ले रहा हूँ 360। इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ 90 90 180, 180 में 20 ऐड करूँगा 200 हो जाएगा। 200 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। 200 को उस साइड भेजूंगा तो एंगल डी फाइंड हो जाएगा मेरा 360 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा, एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 160 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 एंड 115 एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल। एक पहले क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेता हूँ। ये मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, जो फोर साइड से घिरा हुआ रहता है वो क्वाड्रिलेटरल है। दो एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल को मान लेता हूँ कि ये 85 था और ये 115 था। ये 105 गिवन देखने में नहीं लग रहा है पर 105 मान लेते हैं, फिगर ऐसा ऑप्टेंट हुआ तो। एंड द अदर टू एंगल आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनको मान लेता हूँ कि x था, ये भी मान लेते हैं कि x था। अब इसको नाम दे देते हैं a b c और d। चार एंगल हो गए। चारों एंगल का सम का प्रॉपर्टी वही क्वाड्रिलेटरल का यूज करूँगा। एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू होता है 360। एंगल ए की जगह पुट करूँगा 85, एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 115 और एंगल सी का वैल्यू दिया है x और एंगल डी का वैल्यू x दिया है 360। 85 में 115 ऐड करूँगा तो 200 हो जाएगा। 200 x में x ऐड करूँगा तो 2x हो जाएगा और इक्वल टू 360। 200 को उस साइड भेज दूँगा, 2x इक्वल टू 360 से माइनस कर दूँगा 200 को और 2x इक्वल टू 360 माइनस 200 कर दूँगा 160 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 160 से 2 को डिवाइड कर दूँगा तो 80 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल एंगल कितने आ गए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। तो 80 और 80, ये भी 80 होगा, ये भी 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है रेशियो में 2 3 5 4 1। फाइंड द एंगल, चारों एंगल निकालना है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी रेशियो में दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो मान लेता हूँ कि लेट बी एंगल एक्स था, लेट बी एंगल था x, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए का रेशियो दिया है 2x हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा आपका 3x और एंगल सी हो जाएगा आपका 4x और एंगल डी हो जाएगा 1x को बस x भी लिख सकता हूँ या फिर 1x लिख दो। मुझे पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए की जगह रखूँगा 2x प्लस एंगल बी की जगह हो जाएगा 3x, एंगल सी की जगह 4x और एंगल डी की जगह x इक्वल टू में 360। चारों का ऐड करो 2 और 3 5 5 4 9 9 1 10, तो ये 10x हो जाएगा इक्वल टू में 360। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लूँगा 360 अपॉन में 10, तो 10 10 से 10 कट कर दूँगा 36 आ जाएगा। 36 डिग्री x का वैल्यू आ गया। फाइंड द एंगल्स, बोला सभी एंगल निकालो। तो 2 में अगर 36 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 36 में कितना हो जाएगा 72। 36 2 जा कितना होता है 72। 2 में 36, x की वैल्यू कितनी है 36। 36 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 हो जाएगा।
36 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 144 हो जाएगा। 36 4 जा 144 सही है। और फिर 36 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 होगा। तो ये चारों एंगल भी मेरा फाइंड हो गया, ये और ये चारों एंगल बोला था फाइंड करने के लिए, चारों एंगल फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, रेशियो गिवन है, मुझे फोर्थ एंगल अलग से निकालना है। फोर्थ एंगल कौन सा है? ये एंगल फोर्थ एंगल है। तो मान लेता हूँ कि एंगल कितने थे, एंगल ए है मेरा x, मान लेता हूँ कि लेट एंगल बी x, लेट एंगल बी x। तो एंगल ए के हो जाएगा 1x या फिर x लिखूँ बस, एंगल बी हो जाएगा 2x और एंगल सी हो जाएगा 3x और एंगल डी हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे राइट कर देते हैं x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना होगा, सभी साइड को अगर ऐड कर दो तो 360। ये कैसे लिखा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है। 4 3 7 7 2 9, 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10x हो जाएगा। 10x की वैल्यू 360, मतलब x की वैल्यू सेम पिछला क्वेश्चन है तो 360 अपॉन में 10, 0 0 कट जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ से भी एंगल निकाल लो, फोर्थ एंगल बोला है सेपरेटली निकालने के लिए। तो फोर्थ एंगल कौन सा है, 4x। तो 4 में x का मल्टीप्लाई 4 इंटू 36 कर दो, 36 4 जा कितना होता है 144, अभी बताया था। तो यही आंसर हो जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 11 सेम दिया हुआ है, रेशियो पे ही गिवन है, तो इसको भी आप लोग खुद से करिएगा। पर एक बार हिंट दे देते हैं, जैसे चारों एंगल 3 5 7 9 है तो लेट बी एंगल x लिखूँगा, लेट बी एंगल इक्वल टू एंगल x हो जाएगा। तो राइट कर लूँगा 3x प्लस 5x प्लस 7x और प्लस 9x हो जाएगा। चारों का सम कितना होगा 360 होगा, सॉरी 360 हो जाएगा। यहाँ पे सबको ऐड कर दूंगा, 5 3 8 8 7 15, 15 में 9 ऐड करूँगा 24x इक्वल टू 360 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करूँगा 360 अपॉन में 24, कट कर दूँगा 24 से ही कट करता है, 24 बन जाए 24, बचा कितना 6 और 6 12, 24 5 जा 120 होता है। तो x की वैल्यू 15 आ गई। मुझे बोला क्या है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, सभी एंगल बताने हैं। तो एंगल ए को मान लेता हूँ मैं 3x था, और एंगल बी को मान लेते हैं 5x था, और एंगल सी को मान लेते हैं 7x था, और एंगल डी को मान लेते हैं 9x था। 3x, 3 में x का मल्टीप्लाई, 15 में 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 45, 15 5 जा 75, 15 7 जा 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो ये 105 हो जाएगा। 15 9 जा 135। ये जितने भी चारों एंगल है सबका सम करूँगा तो 360 आएगा। तो ये होगा आंसर उसका। ये एक फिगर दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, ई इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ओ बी के अंदर ई कोई पॉइंट है इंटीरियर में, इसी परपेंडिकुलर है ओ बी का, मतलब इसी 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 36 डिग्री दिया है, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसको मैं लेट कर ले रहा हूँ कि ये x डिग्री था। तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया ना, 4 साइड का, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, दो 90 90 गिवन है, एक 36 गिवन है, एंगल 4 वाला मुझे निकालना है। तो मैं इसको राइट कर रहा हूँ, एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 360, क्योंकि सम होता है। ये 36, ये 90 है, 90 तो 36 प्लस 90 प्लस 90, एंगल E मुझे फाइंड करना है, उसको x लिया हूँ, इक्वल टू में 360। 90 90 180, 180 में 36 सेट करूँगा 216 हो जाएगा। 216 प्लस x इक्वल टू 360। 216 को दूसरी साइड वो कर दूंगा, 360 माइनस 216 कितना हो जाएगा 84 यहाँ से, 60 यहाँ से, 84 में 68 करूँगा, 80 60 140 और 144 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 144। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस फिगर का, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 150। दो एंगल का सम दिया हुआ है 150। तो कोई भी दो एंगल ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी का मान लेते हैं, सम दिया हुआ है कितना 150। एंड द अदर एंगल्स आर इन रेशियो 2 और 3, और एंगल सी का और एंगल डी का रेशियो दिया है कितना 2x और 3x। मान लेते हैं ये कोई था क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल था जिसको दो एंगल का सम करने पे आ रहा था 150, एंगल ए और बी, सी और डी। ए और बी जितना भी एंगल था उन दोनों का सम कितना आ रहा था 150। सी का रेशियो दिया हुआ है 2x और इसका रेशियो दिया हुआ है 3x। ऐड करूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 हो जाएगा।
एंगल ए और एंगल बी का सम कितना दिया हुआ है 150, साथ में तो दिया है ना एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी की जगह दोनों की जगह 150 लिख दिया। एंगल सी को लिख दिया मैं 2x और एंगल डी को लिख दिया 3x इक्वल टू में 360। 2x 3x ऐड करूँगा 150 प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू में 360। 150 को उस साइड भेजूँगा 5x इक्वल टू 360 माइनस 150 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 360 में से 150 माइनस करूँगा तो 210। x की वैल्यू निकालूंगा 210 अपॉन में 5 से कट कर दूंगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 तो 42 आ जाएगा। अब मुझे वो दोनों एंगल निकालने थे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब एंगल सी और एंगल डी। x की वैल्यू कितनी आई 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 42 करूँगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 43 42 करूँगा, सॉरी 3 इंटू, क्योंकि 3x था ना तो 3 इंटू 43 करूँगा, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 126 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 84 और 126।